ओके एवरीवन, तो आज हम एक काफ़ी अच्छे खासे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि तुमको पता है कि फ्लैश मूवी आने वाली है और उस फ्लैश मूवी के साथ ही डीसी यूनिवर्स रीबूट हो जाएगा और जेम्स गन का यूनिवर्स चालू हो जाएगा। अब जेम्स गन का यूनिवर्स चालू होगा तो ऑब्वियसली इसमें सुपरमैन और बैटमैन भी नए आएंगे। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर जैक स्नाइडर के सुपरमैन में क्या कमी थी। अब अगर मैं सुपरमैन की बात करता हूँ तो फिर एक्टर को बिल्कुल मत समझना, क्योंकि हेनरी कैविल ने बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया है सुपरमैन का। यहाँ कमी स्टोरी टेलिंग में नहीं है, यहाँ कमी है थीम में। तो जैसा कि तुम जानते हो कि मैन ऑफ स्टील में हमने देखा कि सुपरमैन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड सा कैरेक्टर दिखाया गया है। वो सिंबल ऑफ होप नज़र नहीं आता जो हम किसी कॉमिक्स में देखते हैं या पहले की पुरानी वाली सुपरमैन मूवीज़ में देख चुके हैं, जिसे देख के सब लोगों के दिल में एक हंसी खुशी जैसा माहौल हो और एक होप नज़र आए। वो सुपरमैन नहीं था हेनरी कैविल वाला। वो काफ़ी डिप्रेस सा लगता था और उसको अपनी हेरिटेज का इतना कोई ख्याल नहीं था। वो लड़ने में ब्रूटल था, लेकिन इंसानियत के इतना क्लोज उससे कभी मैं न देख नहीं पाया कि मैं उसे एक सिंबल ऑफ होप मान सकूं। और ये पॉइंट मेरा मूवी के लास्ट में प्रूव भी हो जाता है जब वो जॉर्ड को मार देता है, क्योंकि अगर ओरिजिनल सुपरमैन होता तो वो किसी कीमत पे जॉर्ड को नहीं मारता। वो चाहे फिर उसकी लेज़र के आगे खुद आ जाता, लेकिन ना तो वो उसे मारता और ना उन लोगों को मरने देता। तो हेनरी कैविल वाला सुपरमैन डेफिनेटली गोल्डन सुपरमैन तो नहीं है, वो बॉय स्काउट नहीं है। और उसके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो काफ़ी डिस्टेंस सा नज़र आता है ह्यूमैनिटी के साथ, जैसा कि हम ये सब पहली मूवी में देख चुके हैं। वो मूवी थोड़ी ज़्यादा डार्क थी सुपरमैन के मुकाबले। चलो, इतना तो कुछ नहीं, इतना तो चलता है। लेकिन फिर उसके बाद आई दूसरी मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, और इसने इस कैरेक्टर में आखिरी कील काट दी। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एक डार्क मूवी है और जिसमें दो कैरेक्टरों को फीचर किया गया है, पहला है बैटमैन, दूसरा सुपरमैन। अब बैटमैन तो ठीक है क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको तुम एक डार्क थीम में भर सकते हो, क्योंकि उसकी थीम ही डार्क है, उसकी मूवीज़ को डार्क होना ज़रूरी है। लेकिन जब तुम उस थीम के अंदर एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर को घुसड़ने की कोशिश करोगे, यानी कि सुपरमैन, तो फिर वो बर्बाद ही होना तय है। अब क्योंकि मैन ऑफ स्टील एक डार्क मूवी थी, लेकिन उसको वहाँ से उस पॉइंट से रिडीम किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने किया क्या कि बैटमैन की थीम के अंदर सुपरमैन को घुसड़ने की कोशिश करी, डार्क थीम। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुपरमैन एक डार्क कैरेक्टर नहीं है। इसको एग्जाम्पल तुम इस तरीके से ले सकते हो कि अगर तुम स्पाइडरमैन की मूवी बनाओ लेकिन उसकी थीम को तुम डार्क रखो, तो वो कितनी हिट हो जाएगी? वो बिल्कुल भी हिट नहीं होने वाली, क्योंकि स्पाइडरमैन को हम शुरू से एक बच्चे की तरह देखते हुए आ रहे हैं। वो एक टीनेज बच्चा है, तो उसकी मूवी भी इसी तरह की होती है जिसमें उसके पास टीनेज प्रॉब्लम्स होती हैं और परेशानियां होती हैं उसकी ज़िंदगी की। उसकी मूवीज़ ज़्यादा डार्क नहीं होती, इसीलिए उसकी मूवीज़ चलती हैं। हमें वो स्टोरी लाइन देखने में मज़ा आता है जो एक बच्चे की ज़िंदगी में घट रही हैं। वैसे ही अगर तुम मार्वल की मूवी जैसे कि सिविल वॉर को ले लो, तो तुम उसमें देखोगे कि एक डार्क थीम है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है और एक कॉन्स्पिरेसी है और एक मिस्ट्री है। अब अगर तुम इस थीम को उठा के टीनेज स्पाइडरमैन वाली थीम में डाल दो और इसको एक लाइट हार्टेड मूवी बना दो, तो क्या ये चलेगी? ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये थीम इस स्टोरी लाइन के साथ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठती। और ऊपर से कैरेक्टर भी टीनेज नहीं है, तो वैसे ही परफेक्ट नहीं बैठेगी। अब तुम यही सेम चीज़ अगर हमारे प्यारे सुपरमैन पे लागू करो, तो तुम क्या देखोगे कि जैक स्नाइडर का सुपरमैन, नंबर 1 वो डार्क है, नंबर 2 वो पहले ही मूवी में एक बंदे को मार चुका है, नंबर 3 वो ह्यूमैनिटी से डिस्टेंट नज़र आता है, वो लोगों को होप कम और उन्हें डराता ज़्यादा है। नंबर 4 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली मूवी में क्रिएट हुई है, जैसा कि तुम इस लोगों को भी देख सकते हो। इसमें बैटमैन के लोगों के अंदर सुपरमैन के लोगों को ज़बरदस्ती गुजरा जा रहा है। तो टेक्निकली जैक स्नाइडर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं बैटमैन की डार्क थीम के अंदर सुपरमैन की लाइट थीम को घुसड़ के दिखाऊंगा, जो कि काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकती। अब डेफिनेटली जैक स्नाइडर की जो मूवी है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उसका जो एक्सटेंडेड कट था वो बेहतर था नॉर्मल वर्जन से। लेकिन इतनी बड़ी मूवी को कोई देख नहीं सकता, इसीलिए हम उसे एक कैनन कंसिडर नहीं कर सकते। कैनन तो वही है जो ऑफिशियली हॉल में रिलीज़ हुई, और ऑफिशियली जो हॉल में रिलीज़ हुई उसने अच्छा खासा बिजनेस तो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ वहीं खड़ी हो जाती है कि तुम बैटमैन की थीम में सुपरमैन को घुसड़ने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ सुपरमैन के चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए और उसे देख के हर बच्चे के चेहरे पर हंसी आ जानी चाहिए, वो सुपरमैन हमें जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में देखने को नहीं मिलता। अब ये सब चीज़ें एक सेंस बनाती हैं अगर तुम इस तरीके से देखो कि ये वाला सुपरमैन आगे जाके विलन बनेगा, जैसा कि हम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले
नाइटमेयर यूनिवर्स में देख चुके हैं। लेकिन अगर इसे इस तरीके से भी देखा जाए तो एक बेहतर ऑप्शन रहता है कि तुम सुपरमैन को लाइट हार्टेड बनाओ, जैसा कि वो कॉमिक्सों में है। वो हर चीज़ की परवाह करता है, वो एक चूहा तक नहीं मारता और इंसानों की तो खास तौर से परवाह करता है। उसे अगर वैसा ही डेवलप किया जाता है इन मूवीज़ में, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है जैसा कि इनजस्टिस में हुआ था कि वो आगे जाके विलन बन जाता, तो मूवी ज़्यादा सेंस बनाती। इससे फ़ायदा ये होता कि तुम एक बेहतरीन ट्रांजैक्शन देख पाते कैरेक्टर का, कि एक वो गोल्डन बॉय से, एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर से एक डार्क हार्टेड कैरेक्टर और एक टायरेंट कैसे बन गया। और दूसरा फ़ायदा ये होता कि हमें करंट मूवीज़ में, जैसे कि मैन ऑफ स्टील में या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, वही सुपरमैन देखने को मिलता है जो कॉमिक्सों में है ना। प्रॉब्लम सिर्फ सुपरमैन के साथ नहीं है, बैटमैन के साथ भी प्रॉब्लम है। बैटमैन के साथ तो सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये बैटमैन लोगों को मार देता है। अगर तुमने बैटमैन की कॉमिक्स पढ़ी हैं या और मूवी देखी हैं तो तुम अच्छी तरह जानते होगे कि बैटमैन कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं लेता। वो अपने आप को एक्सक्यूशनर कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ के लॉ के हवाले करता है और सज़ा देने का काम उन्हीं पर छोड़ देता है। यही वजह है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स जेल से भाग के सेम वही काम करते हैं जो वो पहले भी कर रहे थे। और ये चीज़ तुम बैटमैन के अगेंस्ट ले सकते हो, लेकिन इसके मोरल की अच्छी बात यह है, इसके रीजन की अच्छी बात यह है कि ये लॉ को अपने हाथ में नहीं लेता, क्योंकि ये लॉ देने वाला नहीं, ये सज़ा तय करने वाला कैरेक्टर नहीं है। और जैसा कि तुम जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में देख चुके हो, यहाँ पर जो हमारा बैटमैन है वो डेफिनेटली सज़ा तय कर देता है। उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। मतलब क्रिमिनल्स में वो अगर किसी को मारना पड़े तो वो 2 सेकंड के लिए भी हिचकिचाएगा नहीं। तो हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ सुपरमैन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम बैटमैन के साथ भी है। और वो यही प्रॉब्लम है कि ये क्रिमिनल्स को मार देता है, इसीलिए हम इसे एक सुपर हीरो की लाइट में नहीं देख पाते जो कि एक अच्छा काम कर रहा है। इसके चेहरे पर वेंजेंस नज़र आता है, जैसा कि तुम देख ही चुके हो कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है और इसके चेहरे पर हमेशा एक ग्लूमीनेस रहती है। बैटमैन के चेहरे पर ग्लूमीनेस नहीं रहती, उसके चेहरे पर एक ब्लैंक सा लुक रहता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि स्टे अवे फ्रॉम मी। लेकिन जैक स्नाइडर का जो बैन एफ्लेक वाला बैटमैन है, इसके चेहरे पे एक ग्लूमी सा लुक रहता है जो चीख के कह रहा होता है कि इसको ज़रूर किसी को मारने की ज़रूरत है। तो हाँ, एक सिंपल रीज़न जिसकी वजह से जैक स्नाइडर का सुपरमैन एक बेहतरीन कैरेक्टर नहीं बन सकता, वो यही है कि इसको डार्क थीम में घुसड़ने की कोशिश की गई है, जबकि सुपरमैन एक लाइट कैरेक्टर है। और बैटमैन क्योंकि उसका बेहतर इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोगों को मार देता है। हालांकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग कि उसका कैरेक्टर स्टिल डार्क है और वो हमेशा तो लोगों को नहीं मारता रहता, तो उसको रिडीम किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ सुपरमैन के साथ ही है, क्योंकि तुम एक लाइट हार्टेड थीम के कैरेक्टर को एक डार्क मूवी में अगर फिट करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी उस कैरेक्टर को लाइट हार्टेड ही रहना चाहिए। उसके ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने चाहिए कि वो उस बैटमैन से लड़ता, लेकिन इस तरीके के नहीं कि तुम उस कैरेक्टर को ही डार्क कर दो। तो विदन, तो फिर ये था मेरा वीडियो इस बारे में कि आखिर सुपरमैन के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैक स्नाइडर के सुपरमैन के साथ ना। अगर तुम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो तो हेनरी कैविल ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है सुपरमैन की। उसका कैरेक्टर मुझे वैसे पसंद है, लेकिन मैं उसे एज अ सुपरमैन देख नहीं पाता। मतलब उस तरीके से मैं उसे कंसिडर नहीं कर सकता कि ये वही सुपरमैन है जो हम कॉमिक्सों में पढ़ते हैं या फिर पुरानी मूवीज़ में देखते हैं। ऑलराइट देन, ये था मेरा वीडियो सुपरमैन के बारे में। मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।